नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। तो इन दिनों हम ऑप्टिक्स में जो प्रकाशिकी आप बोलते हो वो पढ़ रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन हमारा चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्यों होता है, उसके कारण भी हमने जान लिए। आज हम देखेंगे अपवर्तन के नियम, यानी अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपवर्तन के नियम होते हैं दो। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है। मान लेते हैं जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई पृथककारी पृष्ठ है जो एक माध्यम को दूसरे माध्यम से अलग कर रहा है। यानी ऊपर मैं मान रहा हूं हमारा माध्यम कौन सा है, विरल, और नीचे कौन सा माध्यम ले रहे हैं हम, सघन माध्यम। ठीक है, विरल का मतलब हो गया या तो वायु है या फिर निर्वात, और सघन का मतलब या तो पानी या फिर कांच ले सकते हैं हम। ठीक है, तो सघन माध्यम की कण होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, इसलिए सघन माध्यम को हम ऐसे दर्शाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में बातें कर ली थी पहले भी। ठीक है, तो इसको डोटेट डोटेट करके हमने लिख दिया है। अब कोई आपतित प्रकाश की किरण है जो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे ये पृथककारी पृष्ठ है, यहाँ पे एक काल्पनिक एक्स होती है जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे बोलते हैं आपतनिक कोण। अब आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो अपनी दिशा से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसको हमने विचलित भी कर दिया, यानी ये सीधे जाने की बजाय थोड़े से कोण पे झुक गई, और ये जो कोण बनता है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, इसे हम बोलते हैं कोण आर, यानी अपवर्तन कोण। ठीक है, तो हमारा पहला नियम क्या है कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी इसका जो मेन पॉइंट है इन तीनों का, ये पॉइंट है कंजक्शन पॉइंट है, या फिर यहां से इसका अपवर्तन हो रहा है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या हो गया, यानी परावर्तन का पहला नियम और अपवर्तन का पहला नियम दोनों क्या है, सेम ही है। यानी आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये है हमारा अपवर्तन का पहला नियम, जो कि परावर्तन के एक जैसा ही है। फिर द्वितीय नियम कौन सा है? यहाँ पे पहला नियम क्या है कि आपतित प्रकाश किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। अब हम देखते हैं कि जो अपवर्तन है उसका द्वितीय नियम क्या है। अपवर्तन का द्वितीय नियम, ये जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम को बोलते हैं, इसका एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है स्नेल का नियम। यानी एक वैज्ञानिक था जिसके ने इस नियम को बताया था, तो उसके नाम पे इसका नाम क्या है, स्नेल का नियम। ये क्या होता है, स्नेल का नियम, यानी कि ये जो प्रकाश की किरण है ये एक रंग की है, यानी एक वर्णी, एक वर्णी का मतलब हो गया एक रंग की। तो यदि प्रकाश एक वर्णी है तो ये जो कोण आई है, आपतन कोण जिसे बोलते हैं, इसकी जया, जया क्या होती है, त्रिकोणमिति में साइन को क्या बोलते हैं, जया, कोस को बोलते हैं कोज्या और टेन को स्पर्शज्या। ठीक है, तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण आई है और इसकी जया का मतलब क्या हो गया, साइन आई। साइन क्या है, यहाँ पे जया है, और किसकी जया है, आपतन कोण की, यानी कोण आई की जया है। आपतन कोण की जया साइन आई, और ये कोण कौन सा है, आर, आर यानी अपवर्तन कोण, इसकी जया क्या हो गई फिर, साइन आर। इन दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब हो गया इसका, यानी कि ये दोनों अनुपात में है, अपोन में आ गया आर। साइन आई और साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक।
नियतांक का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट राशि या फिर अचर राशि आएगी। जैसे मैं यहाँ पे मान रहा हूँ वो अचर राशि क्या आती है, म्यू। इसे क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं μ21 ऐसे। अब ये 21 है ना, देखना ऐसे μ21, इसका मतलब क्या हो गया कि μ2/μ1, यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक हो रहा है। यहां पे किसका अपवर्तनांक हो रहा है, 2 का, और 1 लिखा है, इसका मतलब 1 के सापेक्ष। तो इसको मैं इससे पढ़ूंगा μ21/μ1 को कैसे पढ़ूंगा कि यहां पे माध्यम 2 का क्या हो रहा है, अपवर्तनांक किसके सापेक्ष हो रहा है, माध्यम में 1 के सापेक्ष हो रहा है। यह है स्नेल का नियम। यानी कि इसको एक बार दोबारा बताता हूं कि प्रकाश एक वर्णी है। प्रकाश कैसा है, एक वर्णी, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष से दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष आ गया, यानी कि जिसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं उसको नीचे रखते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब ये माध्यम मेरा 1 नंबर है और ये मान लो 2 है, तो यहां पे कौन से माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं हमें, माध्यम 2 का, तो मैंने 2 ऊपर लिख दिया, और किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हमें अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये कौन सा नियम है, स्नेल का नियम है। अब ये अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, मान लो हमारे पास 2 माध्यम है। एक माध्यम में प्रकाश का वेग जितना है वो हमने नोट कर लिया, और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है, वेग या चाल, यानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूं कि अपवर्तनांक होता है उसको तो म्यू बोलते हैं। और मेरा एक 2 माध्यम है मेरे पास, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल मैं ले लेता हूं v1, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या ले लेता हूं मैं, v2। अब इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अब हम ये देखेंगे कि कौन से माध्यम का अपवर्तनांक हो रहा है, किसके सापेक्ष। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे μ12, यानी कि 2 के सापेक्ष 1 का, किसके सापेक्ष हो रहा है, 1 का तो हो रहा है 2 के सापेक्ष। और मैं ऐसे लिख दूं कि μ21 लिख देता हूं मैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अपवर्तनांक हो रहा है किसका, 2 का, और किसके सापेक्ष हो रहा है, 1 के सापेक्ष। तो ये अपवर्तनांक अलग अलग या फिर 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का क्या होता है, अनुपात ही होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है, यानी कि यहां पे हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल v1, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे भी चाल है, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये मात्रकहीन राशि है, जिसके ना तो कोई मात्रक होता है और ना इसकी कोई विमा होती है। ठीक है, अब ये अपवर्तनांक है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन कौन सी 3 बातें हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो अपवर्तनांक निर्भर करता है प्रकाश के रंग पर, प्रकाश का रंग। एक है वो माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति कैसी है, माध्यम सघन है या फिर विरल है, यानी कौन सी प्रकृति का है। और एक करता है माध्यम का घनत्व।
माध्यम का घनत्व है। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रकाश का रंग, माध्यम की प्रकृति और माध्यम का घनत्व है। ठीक है। इसके अलावा कई बार कुछ मानक अपवर्तनांक पूछ लेते हैं, जैसे निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात का। तो निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1। कांच का अपवर्तनांक पूछ ले तो कांच का कितना होता है 1.5। हीरे का कितना होता है लगभग 2.42 के आसपास होता है। तो या तो 2.42 या फिर 2.5 ऐसे अगर पूछ लिया जाए तो हमें बता सकते हैं कि निर्वात का कितना है और हीरे का कितना है, कांच का कितना है। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक है अपवर्तन का पहला नियम और अपवर्तन का द्वितीय नियम, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये μ2 है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से ही देख लेना, समझने का प्रयास करना कि μ2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। एक तो μ2 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि μ12 और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ μ2/μ1। ये तीनों एक ही बात है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो कि माध्यम 2 का तो अपवर्तनांक हो रहा है, यानी कि जिसका अपवर्तनांक होता है वो तो ऊपर रहता है और जिसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं वो कैसे रहता है, नीचे रहता है। तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, यहाँ पे माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष हो गया और यहाँ पे कैसा हो गया, ये माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष। ठीक है। तो ये अपवर्तनांक था जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।